थाली में खाना तो रख दिया गया, भोजन परोस दिया गया, पर यह भी कह दिया गया अब खा नहीं सकते। पूरी ताकत इसमें लगाऊंगा कि जल्द से जल्द इस कानून को धरातल पर उतारा जाए ताकि 2024 के इस चुनावों में खड़ी होती और संसद भवन पहुंचती, लेकिन ये हो नहीं रहा है। और आप सब के लिए दिन रात जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगा। यहाँ पर आने का भी बस यही एकमात्र मकसद था। मैं मानता हूँ कि अगर मेरे नेता जीवित होते, पापा अगर आज होते, तो वो भी जरूर यहाँ पर मौजूद होते। आज जो महिला आरक्षण कानून पास हुआ, उसका जितना श्रेय संसद भवन के अंदर बैठे लोगों को जाता है, उससे 2 गुना श्रेय संसद के बाहर आंदोलन करने वाली इन महिलाओं को जाता है, जिन्होंने निरंतर 2 दशक से भी अधिक समय तक अपनी इस उम्मीद को छोड़ा नहीं और निरंतर और अभी भी नहीं छोड़ा है, अभी भी नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि आपकी थाली खाली थी, आपकी थाली खाली थी, बरसों तक खाली थी, आपका हक नहीं छीना जा रहा था। अब थाली में खाना तो रख दिया गया, भोजन परोस दिया गया, पर यह भी कह दिया गया अब खा नहीं सकती है। इंतजार करिए, कितना इंतजार, परिसीमन होगा, जाति जनगणना होगी, उसके बाद मिलेगा। चाहिए ऐसी थाली पर खाना? चाहिए? होना तो ये चाहिए था। बिल पास हो गया। हम देखना चाहते थे रंजना जी भी 2024 की संसद में, और हमारी बहनें बैठी हैं, 2024 के इस चुनावों में खड़ी होती और संसद भवन पहुंचती, लेकिन ये हो नहीं रहा है। कानून आ गया है, लागू नहीं हुआ है। हमारी मांग है कि ये कानून को 2024 के इन लोकसभा चुनावों में लागू करिए, ताकि रंजना जी और यहाँ पर बहुत सी बहनें हैं जो देश की संसद में जाकर देश का भाग्य बदलने का दम रखती हैं। संसद सत्र चल रहा है, क्या हो रहा है वहां पर? प्लीज, थैंक यू। इतनी भारी संख्या में आज भारत की संसद में अलग अलग विधानसभाओं में आप चल जाकर देख लीजिए, महिलाएं वहां पर मौजूद हैं। ये आपके सामर्थ्य को दर्शाता है। आज देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला बैठी है जो कि अनुसूचित जनजाति समाज से आती है, एक ऐसे समाज से जिस समाज को हाशिए पर रखा गया, एक ऐसे समाज के जिसको मुख्य धारा से कभी जोड़ा ही नहीं गया, उस समाज से आने वाली महिला देश के सर्वोच्च पद पर। ये आपके सामर्थ्य को दर्शाता है, ये आपकी हिम्मत, आपकी शक्ति, आपकी मेहनत को दर्शाता है। मैं जितनी इसकी चर्चा करूं उतना कम है। मेरे लिए जरूर ये एक सुकून की बात है, मेरे लिए जरूर ये एक संतोष की बात है कि आज जब ये अधिनियम आ गया है तो जरूर उस हक अधिकार के साथ आप लोग जाएंगे। पर मैं इतना मानता हूं कि वो दिन दूर नहीं कि जब सिर्फ 33% ही तक ही हम लोग सीमित रहेंगे। मैं मानता हूं आधी आबादी है, 50% तक हम लोग जाएंगे। आधी आबादी भारत की संसद में, भारत की विधान सभा में महिलाओं की होगी, और ये आपके सामर्थ्य पर होगा। आपको कोई कहे या किसी कानून के तहत ही आप पहुंचे, मैं नहीं मानता, क्योंकि आप लोगों में वो सामर्थ्य है। यकीनन इसके लिए एक लंबी लड़ाई मैम ने लड़ी, मेरे पिता ने, आदरणीय रामविलास पासवान ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। उस वक्त मैं सुनता था, बच्चा था, पर मैं सुनता था लाखों हस्ताक्षर इकट्ठे करना, देश के हर एक प्रदेश में ही नहीं, हर एक जिले में, हर एक पंचायत में जाकर जिस तरीके से इस कार्य को किया गया है, यकीनन कहीं ना कहीं आज उसी का परिणाम है कि हम लोग यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। इसको कैसे पूर्णतः धरातल पर लागू किया जाए, भारत की संसद में प्रतिनिधित्व करने के नाते ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। और मैं आज विश्वास दिलाकर आप लोगों को यहाँ से, मैम आपको विश्वास दिलाकर मैं जाना चाहता हूँ कि पूरी ताकत इसमें लगाऊंगा कि जल्द से जल्द इस कानून को धरातल पर उतारा जाए, ताकि वो उचित प्रतिनिधित्व जो इस अधिनियम के माध्यम से अधिकार के रूप में हम लोग को मिला है, वो प्रतिनिधित्व संसद में पूर्ण रूप से हो। ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूँ। उसमें जहाँ पर मेरी जो भी भूमिका होगी उसको मैं ज़रूर पूरा करूँगा। इस पूरे यज्ञ जो आप लोगों ने इतने दशकों से किया, उसमें मेरा भी गिलहरी मात्र का जो योगदान था, उस योगदान से मैं भी अपने आप को काफ़ी संतुष्ट महसूस करता हूं कि जो मेरे नेता ने जिस लड़ाई की शुरुआत की, आज वो यहाँ पर नहीं है, पर जहाँ पे भी वो होंगे ज़रूर बहुत खुश हूँ
कि वो लड़ाई अंजाम तक पहुंची। आज मेरा यहाँ पर आने का भी बस यही एकमात्र मकसद था। मैं मानता हूँ कि अगर मेरे नेता आज जीवित होते, पापा अगर आज होते, तो वो भी ज़रूर यहाँ पर मौजूद होते। उनके जो संबंध, रंजना मैम के जो संबंध, इनके परिवार के जो संबंध मेरे परिवार के साथ रहे दुख सुख की घड़ी में, और हर संघर्ष को जिस तरीके से दलगत राजनीति से उठकर, हर चीज़ से उठकर जिस तरीके से मेरे नेता, मेरे पिता, मैम ये सब आगे लेकर चलते गए, अब मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने पिता के तमाम अधूरे सपनों को मैं भी आगे लेकर चलूं। आपकी हर लड़ाई में उसी तरीके से मैं शामिल हूं जैसे पापा शामिल हैं, और आप सबके लिए दिन रात जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूंगा। मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।